हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बट बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ है, तो वो सभी कमेंट कर रहे थे चेकलिस्ट को भरने से रिलेटेड। तो ये चेकलिस्ट है जो आपको वीडियो में दिख रही है, आप सब ने इसके प्रिंट आउट निकला लिए होंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसी दो आपको चेकलिस्ट निकलवानी है और दोनों फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स क्रम से जमाने हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट इस वीडियो में चेकलिस्ट मैंने पहले से ही भर ली है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने और आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को अगर ध्यान से भी सुनेंगे तो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चेकलिस्ट भरने से रिलेटेड। इसमें यह है कि सिंपल सिंपल चीज़ें दी हुई है, ठीक है। आप थोड़ा सा बस ध्यान से सुनेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप साथ साथ भर भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि ये चेकलिस्ट आपके सामने रही। अब इसमें पॉइंट है, जैसे ये रीट लेवल 2 के लिए, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है अध्यापक लेवल द्वितीय, ठीक है। और सामान्य शिक्षा विशेष तो हम है नहीं, सामान्य वाला ये, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन का जिला है सबसे पहले तो बूंदी। सब्जेक्ट मैंने मेरा गणित विज्ञान लिख दिया है और सामान्य के आगे टिक लगा दिया है, ठीक है। आप आपका सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि अभ्यर्थी का रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर रीट मेंस वाला लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र अनुसूचित या गैर अनुसूचित आपको खुद को पता है, वो लिख लें। आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन आईडी रीट मेंस वाली, ठीक है, जो हमारा हुआ था अभी रीट मेंस 2023 वो वाला, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम लिखना है और माता का नाम लिखना है, ठीक है। और ये हिंदी में ही भरनी है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका लिंग लिखना है, महिला और पुरुष हो तो पुरुष। उसके बाद ये है कि हमारा जो मीडियम है भाई, हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, 12th का एंड ग्रेजुएशन का, ठीक है। जैसे मेरा 12th हिंदी मीडियम से है और बीएससी भी मैंने हिंदी मीडियम से ही किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी और हिंदी दोनों लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आधार क्रमांक में। तो आपका आधार कार्ड है, उसके पीछे का जो पूरा नंबर रहता है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद उसके नीचे आता है पिता का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी आपको पता ही है। उसके बाद ये मीडियम मैंने यहाँ पे हिंदी हिंदी लिख दिया है, ठीक है। आगे यहाँ तक का समझ में। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इधर वाला पूरा सत्यापन दल के उपयोग के लिए, तो ये हमको फिल नहीं करना है, हमको इधर का फिल करना है, दस्तावेज प्रमाण पत्र के नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स पीछे लगाने कैसे कैसे, पर पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो रीट मेंस वाला ऑनलाइन आवेदन हमने किया था उसका पूरा जेरोक्स हमको लगाना है, वो एक नंबर आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर विस्तृत आवेदन की प्रति, विस्तृत आवेदन मतलब जो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ हमको मिला था, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा सेकंड पॉइंट, तो ये मैं थोड़ी देर बाद वापस वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें एक एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, तब समझ लेना। पर अभी आप ऐसा का ऐसा ही भर लो, ठीक है। आधार कार्ड की प्रति तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर 10th की मार्कशीट की, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पे यहाँ पे है ग्रेजुएशन का, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। अब 6ठा 7वां 8वां तीनों पॉइंट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे 666 पॉइंट डाला है, ठीक है। और इन सब के आगे हाँ 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 लिख लिया है। अगर 10th का ही पॉइंट होता, अगर मान लो जैसे 10 10 10 तीन जगह आएगा ना, तो सेम ही पॉइंट डलेगा। जैसे अभी 6ठा 7वां 8वां तीनों ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, तीनों के आगे मैंने 6 6 6 लिखा है, ठीक है। समझ गए आप। और साइड में हाँ 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 लिख लेना है आपको। अगर अभी ज़्यादा भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेम ऐसा भर लो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक डॉक्यूमेंट बता दूंगी कि कैसे क्रम से जमाना है, ठीक है। और 2 चेकलिस्ट भरनी है, दोनों ओरिजिनल, जेरोक्स नहीं करवानी है, दोनों ओरिजिनल भरनी है। उसके बाद हम 9th नंबर के पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आपने रीट मेंस के फॉर्म में दर्शाया है कि आपने एमए या एमए से कुछ किया हुआ है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है 7 नंबर डाल के, ठीक है। बट मैंने कर तो रखी है पर मैंने दर्शाया नहीं था, इसलिए मैं 9वें और 10वें पॉइंट को खाली छोड़ रही हूँ। डायरेक्ट 11वें पॉइंट पे हम आ जाते हैं। यह है रीट 2022 का प्रमाण पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे 11वां और जो 12वां पॉइंट है, 13वां पॉइंट है, 14वां पॉइंट है, ये सारे रीट पात्रता से रिलेटेड है, तो इन सब के आगे एक ही नंबर आएगा, ठीक है। उधर 6 था तो अब 7 7 7 7, ठीक है। समझ गए आप। और इन सब के आगे हाँ 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 लिख देना है। एक बार फिर से समझाती हूँ। 11वां 12वां 13वां और 14वां, ये चारों पॉइंट रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा जो हुई थी उससे रिलेटेड है, तो चारों के आगे एक ही पॉइंट आएगा, ना कि अलग अलग, ठीक है। क्रमांक नंबर 7 7 7 और 7, ठीक है, क्योंकि ये एक ही चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। समझ गए। अब देखना 13वां जो पॉइंट है ये मैंने खाली छोड़ रखा है। इसमें आपको क्या लिखना है, जो रीट 2022 में आपके जितने मार्क्स आए थे, आपका जो प्रमाण पत्र है उसमें साफ साफ प्राप्तांक भी लिख रहे हैं और प्रतिशत भी लिख रहा है, ठीक है। तो उसमें से देख के मैंने लिखा है और आप भी उसमें से ही देख के लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो 14 नंबर का पॉइंट है उसमें भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। मेरी यहाँ पे हिंदी संस्कृत थी, इसलिए मैंने हिंदी संस्कृत लिखी है। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश है या हिंदी या उर्दू है, हिंदी या पंजाबी, तो आप वो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चारों पॉइंट तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है 15वां पॉइंट, जिसमें मैंने बीएड कर रखा है तो 8 नंबर लिख के हाँ लिख दिया है। उसके बाद ये सारे पॉइंट तो भर ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 16वां पॉइंट, जो कि ऑनलाइन प्रवेश की तिथि है कॉलेज की। 17वां पॉइंट है आरसीआई वाला लागू नहीं। 18वां मूल निवास है, उसमें 10th करके हाँ कर दिया मैंने। 19वां है वो भी लागू नहीं है। 20वां है ये ईडब्ल्यूएस वालों को भरना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो जाति का था वो जाति वालों को भरना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 22 है, ये खाली छोड़ना है। अगर आपका ऐसी सिचुएशन है तो इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 22वां पॉइंट, ठीक है। 23वां पॉइंट आप देख लेना। 24वां 25वां लागू नहीं, ठीक है। ये विवाह विच्छिन्न और विधवा वगैरह से रिलेटेड है, तो ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है। अब 26वां है, इसमें पीछे संतान का स्वघोषणा पत्र लगेगा, इसलिए मैंने 13 नंबर लिख के हाँ लिख दिया है। जो 27वां है वो विवाहित होने पर दहेज वाला है, बट अविवाहित जो है उनका भी है स्वघोषणा पत्र, तो भी ये 14वां करके हाँ करना है, ठीक है। 13 और 14 है, इसमें सबको 13 14 क्रमांक डाल के हाँ लिखना है आगे, ठीक है। 28 29 30 और 31 ये चारों हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं, इसलिए मैंने लागू नहीं लिखा है यहाँ पे। 32वां आपराधिक प्रकरण का स्वघोषणा पत्र है, इसलिए 15 पॉइंट डाल के हाँ लिख दिया है। 33वां जो है वो भी लागू नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब मैं तो नहीं हूँ, अगर आप हैं तो आपके ऊपर वो कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी आप पढ़ोगे और थोड़ा सा भी अगर मतलब सोच विचार करके भरोगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट जो पेज है, लास्ट पेज, उसमें 34 नंबर का पॉइंट है। उसमें ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम 2.5 लाख से कम करा था तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है, बट मैंने नहीं किया तो लागू नहीं आएगा आगे। 35वें नंबर पे मैंने 16 करके हाँ करा है, ये पूरी शैक्षिक प्रशिक्षिक योग्यताओं के बारे में। और 36वें में 17 पॉइंट करके हाँ करा है, ठीक है, क्योंकि वो चरित्र प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, जो आप सबके पास आई होप होगा। सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर कर दिए हैं। स्थान आपको वो लिखना है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट लिखी है, ठीक है। उसके बाद नीचे है सिग्नेचर करना है, सिंपली खुद का नाम वगैरह लिखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और ये जो लास्ट पेज है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनके लिए है ये। आई होप आपको समझ में